तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अगर आप सेट का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या करने के बारे में आपने सोचा है या फिर आप जानना भी चाहें कि सेट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कितने तरीके का मशीनों का यूज होता है, तो आज मैं आप लोगों को सेट के बारे में ही बताऊंगा कि सेट में कितने तरीके का मशीनें यूज होता है या कौन सा ज़रूरी है कौन सा नहीं, लेने से भी काम चल जाएगा। आपका एरिया के ऊपर है, पर फिर भी आज मैं आपको पूरा मशीनों का रेट के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा मशीन आपको किस जगह पे काम आने वाला है और कौन सा ज़रूरी हो जाता है लेना। अगर आपने सेट का मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोचा है या जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा देख लें। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बाद में बताऊंगा आपको कपड़े के बारे में कि कपड़ा आप रेडीमेड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका किस जगह से आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत या दिल्ली, कहीं से भी आप लेना चाहें तो इनमें से बेस्ट जगह कौन सा है और सस्ता किस जगह पे मिलता है। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी इस फील्ड में काम करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जो चैलेंज ये होता है कि आप अच्छी जगह से माल खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, पर आज मैं आपको पूरा डिटेल में मशीन के बारे में बताऊंगा। इन सब के बारे में बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो को आप लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सेट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ज़रूरी होता है वो तो कपड़ा होता है, पर आज हम कपड़े के बाद आज मैं आपको मशीनों के बारे में बताने वाले हैं। तो सेकेंड नंबर पे जो आता है वो टेबल आता है। आप टेबल कितना बड़ा लगा सकते हैं और टेबल का जैसे आप जितना बड़ा भी लगाएंगे उस हिसाब से आपका रेट लगेगा। तो टेबल का आप ये मान के चलें आपका पूरा साइज एक ही बार में कट जाए। जैसे स्मॉल से लेके एक्सल तक कटना है या डबल एक्सल कटना है, वैसे तो स्मॉल से लेके एक्सल तक ही कटता है। जैसे स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्सल, ये 4 साइज का कटता है। तो चारों साइज का आपका पूरा A to Z जितना कट जाए मिनिमम उतना बड़ा आपको रेडीमेड के लिए काउंटर रखना ही पड़ेगा। और चौड़ाई के लिए बात करें तो चौड़ाई इसका आपका मिनिमम 58 इंच का पन्ना होता है। सेट कपड़े का या कोई भी कपड़े लो अब 58 इंच का पन्ना होता है, तो 58 इंच में आपको 2-4 इंच तो एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा ताकि कोई सामान रखना हो, चौक रखना हो या कोई पैटर्न रखना हो, कोई भी सामान रखना हो, मेजर टेप रखना हो, उसके लिए तो आपको जगह थोड़ा 1-2 इंच तो रखना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका ये टेबल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बाद जो नंबर आता है ना, कटिंग मशीन का आता है। तो कटिंग मशीन आपका जो है, कटिंग मशीन आप छोटे से भी जैसे आपका माल कटता है, जैसे 100 पीस का माल कट रहा है पर डे का, तो वो मशीनें आपको 3000 से या 4000, 5000 में अच्छी मशीनें मिल जाएगा एक कटिंग वाला मशीन। और उससे भी बड़ा लेना चाहें जैसे 8 इंच का, 10 इंच का, 10 इंच का तो वो सब जीन्स में चलता है ज़्यादातर, पर आप 8 इंच का शर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये बड़ा मशीन। तो ये आपका 15 से 16 का बीच में आता है ये मशीन। तो एक तो ये हो गया मशीन। दूसरे नंबर पे आ गया आपका कटिंग मशीन। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं उसके बाद जो नंबर आता है फ्यूजिंग मशीन का। अब फ्यूजिंग मशीन कौन लोग लगाता है? फ्यूजिंग मशीन ज़्यादातर बड़े बड़े कंपनियों में लगता है, जो जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या जो बहुत फिनिशिंग में काम कराता है, उसके लिए फ्यूजिंग मशीन होता है। 100-200 प्रोडक्शन के लिए आपको फ्यूजिंग मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेस से भी काम चला सकते हैं। तो ये जो प्रेस है आप 2 kg का लें, 2.5 kg का लें, 3 kg का लें, 5 kg का लें, आपको जितना हेवी चाहिए। अब जितना हेवी लेंगे उसमें क्या होगा, आपका फ्यूजिंग अच्छे से पकड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका ये आयरन की बात। ये आपका तीसरे नंबर पे आ गया आयरन। तो आयरन की रेट की बात करूं तो ये आपको 2000 से स्टार्ट होके 3 से 4000 का बीच में लगेगा। चौथे नंबर पे जो आ गया ये है प्रेस। चाहे आप स्टीम प्रेस लो या छोटा प्रेस लो, छोटा प्रेस से भी काम चलता है, पर छोटा प्रेस में क्या होता है फिनिशिंग कम आता है, पर आप स्टार्ट में काम चलाने के लिए इससे भी काम चला सकते हैं, बाटला वाला से भी। पर जब आपको बड़ा प्रेस चाहिए, स्टीम प्रेस चाहिए हेवी वाला, तो उसके लिए तो आपको बड़ा सेटअप ही लेना पड़ेगा इसका। तो जो छोटा प्रेस है ये आपको 3 से 5 के बीच में बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा। और ये जो बड़ा स्टीम प्रेस है, स्टीम प्रेस का रेट आपका 70 से 80 का बीच में ज़्यादातर इसका रेट चलता है। बढ़िया मशीन का, अच्छी कंपनी का ऊपर है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये है आपका स्टीम प्रेस। तो स्टीम प्रेस का रेट ये हो गया। और फिर अब आते हैं मशीनों पे। तो मशीन में भाई आप जितना मशीन लगाना चाहे, जैसे आपका प्रोडक्शन के हिसाब से, अगर आप 100 पीस का प्रोडक्शन लेते हैं, 200 पीस का लेते हैं, 500 का लेते हैं, उस हिसाब से आपको सिंगल नीडल का मशीनें रखना होगा। और सिंगल नीडल का मशीन कोई सा भी कंपनी का हो सकता है, सब कंपनी का रेट अलग अलग होता है। पर मैं आपको
एक बीच का रेट बताता हूँ। जैसे ज़्यादातर जो चलता है वो 24 से 25 का बीच में जैक का, सिंगर, यूसा या और भी इसके बराबरी का जितने भी मशीनें हैं उन सब मशीनों का ये रेट होता है। बाकी बात और इससे थोड़ा जो कम का भी होता है, इससे ज़्यादा का भी होता है। तो ये सिंगल नीडल मशीनों का तो आप जितना चाहे लगा सकते हैं। इसका यूज आपको कोई भी गारमेंट का कोई भी काम हो, ये सिंगल नीडल का मशीन तो आपको चाहिए होगा। इसके बाद जो नंबर आता है वो ओवरलॉक का। पर ओवरलॉक का काम सेट में आपका कहीं नहीं है। ना 4 थ्रेड का काम होगा, ना 5 थ्रेड का काम होगा, ना ओवरलॉक का काम होगा। सेट में आपको ओवरलॉक का काम होता ही नहीं है रेडीमेड पे। तो ओवरलॉक अगर सिर्फ और सिर्फ आप सेट बनाते हैं तो ओवरलॉक का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 4 थ्रेड 5 थ्रेड कुछ भी नहीं लेना आपको। ये सेट में यूज होने वाला मशीन नहीं है। ये आपका होजरी में यूज होगा, ओवरलॉक के लिए यूज होगा, या पेंट के लिए यूज होता है, या और भी जितने भी चीज़ें बनता है उन सबों में यूज होने वाला चीज़ है ये ओवरलॉक। सेट के लिए, सेट में इसका कोई काम नहीं है, सेट में ये कहीं नहीं लगता। उसके बाद जो नंबर आता है वो साइड मुंडे का आता है। ये साइड मुंडे का मशीन जिससे आप शोल्डर, आस्तीन और साइड का ये जो जोड़ने वाला जो है ये साइड मुंडे का काम है। तो साइड मुंडे का प्रॉब्लम आपका ये होगा, इसका कारीगर आपको अलग से रखना होगा, क्योंकि साइड मुंडे का मशीन सब कारीगर इसको नहीं चला सकता। इसके कारीगर स्पेशलिस्ट जो होता है वही अच्छी तरीके से चला सकता है फिनिशिंग के साथ। तो ये तो हो गया साइड मुंडे का। और साइड मुंडे की रेट की बात करूं तो जैसे हमने जैक का आपको बताया रेट, उस तरीके से इसका रेट 55 से लेके 60 का बीच में होता है अच्छी कंपनी का। और भी अलग अलग कंपनी का जैसे ऊपर नीचे रेट होता रहता है। तो आप मान के चलें 60,000 या उससे 1-2 हज़ार कम भी लग सकता है। तो उस हिसाब से आपको दिमाग पे रखना है कि सेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन सब मशीनों का यूज होगा, तो इसके लिए हमें ये रेट लगने वाला है। तो ये तो हो गया दोस्तों सेट में जो सबसे मेन मशीन जो आता है ना, मेन जिसे बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, ये तो सिंगल नीडल। उसके बाद जो नंबर आता है ये आपका साइड मुंडे का ही होता है। बाकी बात जो मशीन है बटन होल या बटन मशीन, इनसे आप नहीं भी लेंगे फिर भी आप काम चला सकते हैं। वो कैसे चला सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका एरिया पे बहुत सा लोग ये भी करते हैं जिसका प्रोडक्शन कम है, उन लोगों का मानना ये होता है कि इसमें आपका रेट एक तो ज़्यादा लगता है, लाख कम से कम 1 लाख या 90 से प्लस होता है इसका रेट। कोई सा भी कंपनी का लें आप तो 90 से प्लस का मतलब है कि आप इसमें, और इसका रेट क्या मिलता है मार्केट पे, जब कोई काज और बटन दोनों बनाता है उसका 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये रेट होता है। तो उस हिसाब से लोग ये भी सोचते हैं कि 5 रुपये 4 रुपये करके लाख रुपये कमाना दिक्कत वाली बात है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ काज बटन का मशीन लेके बैठ जाते हैं और वो काम करते हैं। तो अगर आपका एरिया में इन सब सुविधाएं हैं तो आप ये मशीनें को, अगर आपके पास ये सुविधाएं हैं तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। बगैर काज बटन मशीन का भी आप अपना काम चला सकते हैं। और रेट तो आपने जान ही लिया, जैसे काज मशीन को आप 90 से प्लस मान के चलें, और बटन वाली मशीन जो है ये 50, 55, 60, 45 जिस हिसाब से आपका ये कंपनी रहेगा उस हिसाब से इसका रेट रहेगा। तो इतने मशीनों का यूज होता है दोस्तों सेट में। और आपको इससे और ज़रूरी बातें बता दूं, जैसे और भी कई चीज़ें होता है। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कपड़े किस जगह से खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी का लेते हैं या किस टाइप का काम कराना चाहते हैं। जैसे रेडी पटरी वाले जो शर्ट बिकता है 100-150 वाला, या आप फिनिशिंग वाला काम करना चाहते हैं, जैसे 6 ब्रांड का जो शर्ट होता है उस टाइप का शर्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस हिसाब से आपको कपड़े भी खरीदना होगा। और फिर सिर्फ आप मशीनों को लगा के दूसरे का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो में शायद बताया है, और अगर नहीं भी बताया होगा आप इस चैनल पे जाके चेक कर लेना। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको कमेंट पे भी बता सकता हूँ कि आपको किस ढंग से मार्केट से काम मिल सकता है या काम मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं होता है जो लोग मशीन लगाए हैं वो खुद का माल बनाते हैं, वो दूसरे का माल बना के या दूसरे पे ही निर्भर होता है। ज़्यादातर जो गारमेंट का काम चलता है ये दूसरे के सहारे ही चलता है। जो सेलर लोग हैं वो तो सिर्फ सेलिंग करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है। और बहुत सा सेलर को आपने सुना होगा या कभी ना कभी जरूर ये चीज़ सुनेंगे कि मैं खुद का मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ऐसा बहुत कम है मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होता है उसे उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो अपना माल बना के मार्केट पे सेल करे, या जो माल सेल करता है उसका पास इतना टाइम नहीं होता है वो कपड़े लाके अपना मास्टर रखे, कारीगर रखे, मशीनें रखे, इन सब सर्विस करे या
कुछ करे, इतना टाइम किसी का पास नहीं होता भाई। 2-3 काम एक आदमी नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से यह मैन्युफैक्चरिंग डिपार्ट चलता है। तो और भी डिटेल में कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर पूछें। और वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरीके से आपको वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों ये था शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो तो दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।